नमस्कार दोस्तों, बाल 2 बेंच एकेडमी में आप सबका हार्दिक स्वागत है। उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 के संदर्भ में चल रही चर्चा को और आगे बढ़ाते हुए आज हम इसके अध्याय 6 की धारा 46, 47 एवं 48 के विषय में कुछ चर्चा करेंगे। दोस्तों, अगर आप लोगों ने अभी तक अपने बेयर एक्ट नहीं खोले हैं तो कृपया वीडियो को यहीं पर रोककर पहले आप बेयर एक्ट ले आइए और उसमें सेक्शन 46 निकाल लीजिए। दोस्तों, सेक्शन 46 पहले हम बेयर एक्ट से पढ़ते हैं, फिर हम इनको समझते भी चलेंगे। धारा 46 में कह रहे हैं कि अभिलेख क्रिया के दौरान अभिलेख का पुनरीक्षण, अभिलेख क्रिया के दौरान अभिलेख का पुनरीक्षण, रिवीजन ऑफ रिकॉर्ड्स ड्यूरिंग रिकॉर्ड ऑपरेशन। पहले इसे बेयर एक्ट से पढ़ लेते हैं, फिर इसको हम समझेंगे। जब कोई जिला या स्थानीय क्षेत्र अभिलेख क्रिया के अधीन हो तब अभिलेख अधिकारी उसमें सम्मिलित प्रत्येक ग्राम की क्षेत्र पंजी, खसरा और अधिकार अभिलेख खतौनी या आबादी या ग्राम आबादी के अभिलेख का पुनरीक्षण कराएगा। When any district or other local area is under record operation, the record officer shall cause to be revised for each village comprised therein the field book खसरा and the record of rights खतौनी और द रिकॉर्ड ऑफ आबादी और विलेज आबादी। दोस्तों, इसमें रिकॉर्ड ऑपरेशन के दौरान रिकॉर्ड्स का रिवीजन करने का प्रावधान किया गया है। देखिए, जो रिकॉर्ड ऑपरेशंस होते हैं इसमें रिकॉर्ड्स का रिवीजन किया जाता है। अब प्रश्न ये उठता है कि वो रिकॉर्ड्स कौन कौन से होते हैं जिनका रिवीजन किया जाता है। तो इसमें खसरा, खतौनी और ग्राम आबादी के अभिलेख, इनका रिवीजन किया जाता है। तो रिकॉर्ड ऑपरेशंस या अभिलेख क्रिया में 3 रिकॉर्ड का रिवीजन किया जाता है। नंबर 1 खसरा, नंबर 2 खतौनी और नंबर 3 ग्राम आबादी के अभिलेख। अब इसके बाद में धारा 47 में कह रहे हैं सर्वेक्षण क्रिया के दौरान अभिलेख का पुनरीक्षण, रिवीजन ऑफ रिकॉर्ड्स ड्यूरिंग सर्वे ऑपरेशन। पहले इसे भी बेयर एक्ट से पढ़ लेते हैं। जब कोई जिला या अन्य स्थानीय क्षेत्र सर्वेक्षण क्रिया के अधीन हो तब अभिलेख अधिकारी उसमें सम्मिलित प्रत्येक ग्राम का एक मानचित्र तैयार कराएगा और तत्पश्चात यथास्थिति क्षेत्र पंजी, खसरा और अधिकार अभिलेख खतौनी या आबादी अथवा ग्राम आबादी का अभिलेख के पुनरीक्षण की कार्रवाई करेगा। रिवीजन ऑफ रिकॉर्ड्स ड्यूरिंग सर्वे ऑपरेशन। When any district or other local area is under survey operation, the record officer shall cause to be prepared for each village comprised therein a map and thereafter proceed to revise the field book खसरा and the record of rights खतौनी और द रिकॉर्ड ऑफ आबादी और विलेज आबादी एज द केस में भी। तो ये जो सर्वे ऑपरेशन है यानी कि सर्वेक्षण क्रिया, इसमें क्या होता है कि पहले तो जिस गांव में सर्वेक्षण क्रिया होती है उस गांव का एक मैप तैयार कराया जाता है और फिर खसरा, खतौनी और ग्राम आबादी के रिकॉर्ड्स का रिवीजन कराया जाता है। तो अब आपको ये समझ में आया कि धारा 46 और धारा 47 में अंतर कहां पर बैठ रहा है। देखिए, सेक्शन 46 और 47 में सब कुछ सेम है, बस अंतर आता है मैप के संदर्भ में कि धारा 47 में पहले जिस गांव में सर्वेक्षण क्रिया होती है उस गांव का एक मैप तैयार कराया जाता है और धारा 46 में मैप तैयार नहीं कराया जाता। बाकी जो खसरा, खतौनी और ग्राम आबादी के रिकॉर्ड्स का रिवीजन कराया जाता है वो दोनों धाराओं में सेम है। तो धारा 46 और धारा 47 में मुख्य अंतर मैप से संबंधित है कि सर्वेक्षण क्रिया में पहले उस गांव का मैप तैयार कराया जाएगा और फिर खसरा, खतौनी और ग्राम आबादी के अभिलेख की पुनरीक्षण की कार्रवाई की जाएगी। दोस्तों, अब आते हैं धारा 48 पर। धारा 48 सीमा चिन्ह के निर्माण के संबंध में अभिलेख अधिकारी की शक्ति का प्रावधान करती है। पहले इसको बेयर एक्ट से पढ़ लेते हैं। जब कोई स्थानीय क्षेत्र सर्वेक्षण क्रिया के अधीन हो तो अभिलेख अधिकारी सभी ग्राम सभा
और भूमिधरों को निर्देश देते हुए यह उद्घोषणा जारी करेगा कि वे गांव और क्षेत्रों की सीमाओं को सीमांकित करने के लिए 15 दिनों के भीतर ऐसी सीमा चिन्हों का निर्माण करें जैसा वह आवश्यक समझे, और व्यतिक्रम होने पर वह ऐसे सीमा चिन्हों का निर्माण करवा सकता है और कलेक्टर संबंधित ग्राम सभाओं या भूमिधरों से उनके निर्माण के लागत की वसूली करेगा। तो देखिए आप पढ़ क्या रहे हैं धारा 48 में। सीधी सी बात, सीमा चिन्ह के निर्माण करने के संबंध में रिकॉर्ड ऑफिसर की क्या पावर है ये आप पढ़ लें। पावर ऑफ रिकॉर्ड ऑफिसर एज टू इरेक्शन ऑफ बाउंड्री मार्क्स। ठीक है, अब इसमें सीधी सी बात ये कह रहे हैं कि जब कोई क्षेत्र सर्वे ऑपरेशन के अंतर्गत होता है तो रिकॉर्ड ऑफिसर क्या करता है, एक उद्घोषणा जारी करेगा। ठीक है, जब कोई गांव सर्वेक्षण क्रिया के अधीन होता है, सर्वे ऑपरेशन के अंतर्गत होता है, तो वहां का रिकॉर्ड ऑफिसर एक उद्घोषणा जारी करता है। वो उद्घोषणा किसके लिए होती है? ग्राम सभा के लिए और उस गांव के जो भूमिधर हैं उनके लिए। अब प्रश्न ये उठता है कि वो उद्घोषणा किस रिगार्डिंग होती है? तो जो उस गांव और क्षेत्रों की सीमाओं को सीमांकित करने के लिए सीमा चिन्ह बनते हैं उसके लिए वह उद्घोषणा जारी करता है कि वह ग्राम सभा और भूमिधर 15 दिन के अंदर सीमा चिन्हों का निर्माण कर लें जैसा वो आवश्यक समझे। देखिए ये आपने पहले भी पढ़ा था कि किसी किसान का, किसी जोतदार का या किसी भूमिधर का जो खेत होता है उसके सीमा चिन्ह का निर्माण वो खेत का मालिक करता है, और जो प्राइवेट खेत होते हैं उसके अलावा जो गांव में जगह होती है उसके लिए सीमा चिन्ह का निर्माण ग्राम सभा करती है। तो यहां पर अभिलेख अधिकारी ग्राम सभा और भूमिधरों को निर्देश दे रहा है कि अपने अपने क्षेत्र में सीमाओं को सीमांकित करने के लिए 15 दिन के भीतर सीमा चिन्ह का निर्माण कर लें जैसा भी वो आवश्यक समझें, और अगर वो ऐसा नहीं करते हैं तो फिर रिकॉर्ड ऑफिसर ऐसे सीमा चिन्हों का निर्माण करवाएगा। और उसकी लागत का क्या होगा? वो लागत कलेक्टर को ट्रांसफर कर देगा। कलेक्टर उन ग्राम सभा से और भूमिधरों से उनके निर्माण की लागत की वसूली कर लेगा। तो दोस्तों ये जो धारा 46, 47, 48 है, अगर इसको मैं एक बार आपके लिए समराइज करूं तो देखिए धारा 46 में रिकॉर्ड ऑपरेशंस के बारे में प्रावधान किया गया है कि रिकॉर्ड ऑपरेशंस में रिवीजन ऑफ रिकॉर्ड्स कैसे किया जाएगा। तो यह बताया गया है कि जब कोई जिला या स्थानीय क्षेत्र रिकॉर्ड ऑपरेशन के अंतर्गत आ जाता है तो रिकॉर्ड ऑफिसर उस गांव के खसरा, खतौनी और आबादी के जो अभिलेख होंगे उनका रिवीजन करा देगा। धारा 47 में सर्वे ऑपरेशन का प्रावधान किया गया है कि रिवीजन ऑफ रिकॉर्ड्स सर्वे ऑपरेशंस में कैसे होगा। तो जब कोई जिला या स्थानीय क्षेत्र सर्वे ऑपरेशन के अंतर्गत आ जाता है तब रिकॉर्ड ऑफिसर की यह लायबिलिटी होती है कि पहले तो वो उस गांव का एक मैप तैयार करवा दे और मैप तैयार करने के बाद में वहां के खसरा, खतौनी और ग्राम आबादी के अभिलेख का पुनरीक्षण कराए। यह अंतर समझ में आ रहा होगा आपको। और उसके बाद में धारा 48 में सीमा चिन्ह के निर्माण के संबंध में अभिलेख अधिकारी की शक्ति का प्रावधान किया गया है कि जब कोई स्थानीय क्षेत्र सर्वे ऑपरेशन के अंतर्गत आ जाता है तो रिकॉर्ड ऑफिसर एक उद्घोषणा जारी करता है कि ग्राम सभा और जो भी भूमिधर हैं वो अपने अपने क्षेत्र में अपनी सीमाओं को सीमांकित करने के लिए सीमा चिन्हों का निर्माण करा लें, और 15 दिन का उन्हें टाइम देता है कि 15 दिन के भीतर भीतर ऐसा कर लें। और अगर वो ऐसा नहीं करते, व्यतिक्रम करते हैं, तो फिर रिकॉर्ड ऑफिसर खुद ऐसे सीमा चिन्हों का निर्माण करवा देता है और कलेक्टर के जरिए ग्राम सभाओं से और भूमिधरों से उनके निर्माण की लागत की वसूली करवा लेता है। तो दोस्तों मैं आशा करता हूं कि आपको आज का विषय पूरी तरह से समझ में आ गया होगा। अगर आपको कहीं कोई डाउट लग रहा हो तो वीडियो को एक बार पुनः रिवाइंड करके आप सुन लीजिएगा और बेयर एक्ट को सामने रखकर वीडियो को सुनिएगा। अगर आपको मेरा प्रयास अच्छा लगा हो तो कृपया मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। धन्यवाद।